द मोर यू हेट गैरत द बिगर इट बिकम्स। गैरतमंद आदमी की गैरत को मारोगे ना तो वो और बड़ी गैरत बनेगी, और गैरत कम आदमी की गैरत को हिट करोगे ना वो और कम हो जाएगी। बगैरत बगैरत हो जाता है, गैरत वाला और गैरत। वो इसको आप वो जब एक गैरतमंद आदमी जलील हो रहा है ना, क्योंकि हालात हो गए, वो पावर मिल जाएगी उसको। इसलिए कहते हैं गैरत। आपने एक जुमला भी लिखा था फेसबुक पे 2-3 दिन पहले, मुझे मैंने ये लिखा था कि अगर इंसान की जरूरत, मैंने पोस्ट की वैसे ही बैठा था, मुझे सोच आई, जरूरत अगर गैरत से बड़ी है तो वो इंसान भिखारी बनेगा, और अगर गैरत जरूरत से बड़ी है ना तो वो इंसान इमाम बनेगा, क्या कायद बनेगा इंशाअल्लाह। अब इधर से पूछें, आपने आगे पूछना है, ये अब चलेगा। इसकी ड्यूरेशन कितनी है ये हर इंसान के लिए डिफरेंट है। लेकिन शेख अब इन टेक्निकल ग्राउंड्स, लेकिन अभी पहली फिजिकल रिस्पॉन्स कायनात का अभी तक नहीं आया। रिस्पॉन्स नहीं, अभी नहीं, अभी चल खाली एक इनविजिबल मशीन चल रही है दिमाग के अंदर, होप की अल्लाह ताला से। ग्राउंड पे कोई रिजल्ट नहीं, ग्राउंड पे सब कुछ एक अजनबियत है, एक बंदा स्ट्रेंजर है, एक नए रास्ते के ऊपर है। जो आएंगे वो यहाँ पर ये सोचना चाहिए इंसान। अच्छा, जो आएगा भी ना वो इतना माठा और माड़ा रिसोर्स होगा, बहुत बनाना पड़ेगा इसको, कि बंदा कहेगा यार हम नवाब थे क्या, कुछ एक हम तो एक्सपोजर था। गद्दी पे बैठे हुए थे, हाँ, ये क्या है। और उस वक्त तो इतना बंदा हमारे इर्द गिर्द होता था हफ्ते की रात को, और हम तो पता नहीं क्या कुछ नहीं कर रहे थे। गद्दी की आप नहीं थे, वो गद्दी की पावर थी। सही है, गद्दी तो हटी है, अब आप है। अब आप है। तो अब जो बंदा आपके पास आ रहा है ना, वो इतना नॉन प्रेजेंटेबल और माड़ा रिसोर्स आएगा शुरू में आपके पास, इसको ना सो वीक कि बंदा कहेगा मैं सल्तनत इनके साथ बनाऊं। भाई वो आपके घोड़े थोड़ी थे, तो आप किसी के सहारे पे खड़े हुए थे ना। अब आप आए ना मैदान में, मैंने भी किसी को बोला ना, मैं किसी के साथ था, तो उनकी सवारी मुझे बहुत अच्छी, बहुत महंगी सवारी में मुझे लेने आए कोई, तो जो मेरी खिदमत के लिए हजरत थे वो मेरा बहुत इज्जत करते हैं, बहुत एहतराम करते हैं। तो मैंने कहा सफ़र तो मैंने आपके साथ किया है, लेकिन किसी दिन आपके साथ सफ़र करेंगे। सही है, क्योंकि अभी भी आपने हमारे साथ सफ़र किसी और के नाम पे किया ना, तो असल सफ़र जिस दिन आप हमारे साथ करेंगे तब आपकी कैपेसिटी का पता चलेगा। तो हमारी कैपेसिटी तो हर सफ़र में वही रहेगी, चाहे वो किसी बड़ी में हो चाहे छोटी चीज़ में हो, हम तो वही हैं। आपके सफ़र का हमारे साथ ताल्लुक पता चलेगा जब ये नहीं होगा आपके पास। अभी बहुत कुछ है, नहीं तो आप किसी की सपोर्ट पे बात कर रहे हैं ना, वो हाथ जिस दिन आप होंगे तो उस दिन बात होगी ना आपसे। तो ये अब इसके अंदर जो है ना अब बढ़ेगी। अब यहाँ पे अक्सर लोग जो है ना वो घबराहट है, ये असल में घबराहट का जोन है ना। इज्जत चैलेंज हो रही है, नफ्स चैलेंज हो रही है, घबराहट चैलेंज हो रही है, ईगो चैलेंज हो रहा है आदमी का। सर नोबडी केयर्स अबाउट एन ओल्ड मैन who's not changing with the trends of the society. Nobody cares. People don't care what you achieved last year. लोग आपकी सोशल मीडिया, आपके मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ लोग फौत हुए, बड़े हाई पावर्ड थे उस जमाने में, किसी इंडस्ट्री लीडर्स थे। मैं 2 दिन में, मैं जिस दिन खत्म होऊंगा ना 2 दिन भी याद नहीं रखेगा शायद। दिस इज अ रियलिटी। तो भैया आपने बैठ के जितनी बार कहना जी हम ये हैं और हमारे बड़े ये थे और हम तो बड़े चौधरी हैं, और हम दीनदारों को भी समझा रहा हूँ, कुएं में मेंढक को अपना कुआं बहुत अच्छा लगता है, मगर पूरा इलाका इंडस्ट्रियलाइज हो चुका है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। उन्होंने आपके कुएं को ऐसा सारे कदीमा रखा हुआ है। सही है, वो नहीं मानते। कुएं का मेंढक अगर ये समझता है ना, ये पूरी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ना, ये तो फारिग है, मैं असल इंकलाब हूँ, मैं इतना ही रहा हूँ तो मैं ठीक हूँ, तो खुशफहमी अच्छी है। लेकिन हल्की हल्की जब ईंट कुएं की गिरना शुरू होती है ना, तो तब ये बार बार मनूवर चेंज नहीं करिएगा, फिर स्ट्रेटजी चेंज नहीं करेगा अगर कुएं की दीवारें कमजोर होकर गिरना शुरू हो जाए। समझ रहे ना आप? सही है। फिर आप चेंज और ये मनूवर्स और फिर ये मीडियम्स और एवोल्यूशन की बातें नहीं करिएगा, वैसे ही रहिएगा, वैसे ही लाफिंग स्टॉक बन जाएंगे आप। ऐसा होता नहीं है, बोलते सब है। तो आपने देखा है ना, कुछ तो इस पे मेरा जुमला बड़ा अच्छा है, कुछ आज बदलते हैं अदिल भाई, कुछ कल बदलेंगे। बदलता हर कोई है, ठीक है, बदलना पड़ जाता है, वरना एक रूट है जिससे कुआं इंडस्ट्रियलाइजेशन को बर्बाद कर सकता है, शहादत। प्योर ग्रे है, अंधेरे हैं, पता ही नहीं है क्या करना है, कुछ नहीं पता कि पीछे क्या गलती हुई है, कुछ नहीं पता क्यों बर्बाद हुआ है। मिजाज नया अपनाने में तकलीफ होगी। अब मैं बताता हूँ तकलीफ क्या आएगी आपको, जिस पर उसने सब्र करना है, जिस पर उसे यकीन रखना है कि मैं इसे मास्टर करूँ, उसे नंबर 1 आप गिनना शुरू करना चाहे करते हैं। नंबर 1 तो उसको पीपल्स मैनेजमेंट सीखनी पड़ेगी। सही है, कि जिस अंदाज में मैं लोगों के साथ चलता था और जिस अंदाज में मैं उनको समझता था और जिस अंदाज और जिस इल्म के साथ मैंने उनके साथ इंगेज किया है, ये कंप्लीटली मनूवर होकर चेंज हो जाएगा। जो उसकी नफ्स के ऊपर
100 छुरे, 100 नेजे और 100 तोप मारने के बराबर है। एटीट्यूड। कंप्लीट चेंज, कंप्लीट एटीट्यूड, बिहेवियरल साइकोलॉजी पूरी चेंज। सही। जुमले किसको कितने देने हैं, किसको नहीं देने हैं, किससे हाथ मिलाना है, किससे नहीं मिलाना है, किसको करीब करना है, किसको दूर करना है, किसको प्यार देना है, किससे हेल्प मांगनी है, किससे नहीं मांगनी, इससे मांग के कितनी तरीके से मांगनी है कि मैं बर्बाद में कंप्लीट हूं। तो अगर अब मैं एक चीज बेचने जा रहा हूं, बर्बादी हो चुकी है। अगर मैंने इस बर्बादी के अंदर अपना जैसे आपने चीजें बेचना शुरू करनी है, मार्कर एक्टिव हो जाएगा मार्केट में। दोबारा आया। नहीं, अभी लोगों को पता थोड़ी है कि आप बर्बाद हो चुके हैं। सही। तो आपको पता है ना, तो सारी अभी इंटरनल चल रही है। इधर आपने गाड़ी बेचनी है अपनी, या इधर आपने किसी भी उस रिजॉल्व के लिए काम करना है, मार्कर एक्टिवेट हो जाएगा मार्केट में, भैया समथिंग इज रॉन्ग। ओके। तो इसमें से निकलने के अंदर बहुत कुछ बचा के रखना है। मतलब हम आज भी कहते हैं कि कहानी इस तरह मत खोलो कि कुछ लोग पहुंच जाए आपके असल दुश्मनों तक। आपने रसाई नहीं देनी ना किसी को, चाहे 14-15 साल की 20 साल भी क्यों ना गुजर जाए। क्योंकि आप इससे बड़ा बेवकूफ क्या होगा जो आपकी प्रेजेंट डे हैसियत के लोगों को उनका पता बता दें जिनके साथ आप 20 साल पहले की लड़े थे, और वहां से वो राज मिल जाए उनको जो आज तक किसी को नहीं पता कि इनको गिराने का तरीकेकार क्या है। सही। गेट द पॉइंट। सो इस पूरे एटमॉस्फेयर में आपने अगर वीकनेस एक्सपोज भी करनी है हेल्थ क्रिएट करने के लिए, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपके 90-70% एंगल ज्यादा ना खुल जाए। सही है। ये मैं बता रहा हूँ, ये अब टोल आ रहा है उसके ऊपर। इसलिए मैंने पहली बारी में जब आप कह रहे थे ना जल्दी बताएंगे, मैंने उसमें नहीं बोला था, अब टोल बता रहा हूँ मैं आपको। लोग डरे नहीं। तो ये क्या होगा, इस सारे को समझना है उसने, क्योंकि पहले तो सब कुछ जी हजूरी चल रही थी, सब कुछ आपके फेवर में चल रहा था ना, और आप समझ नहीं रहे थे। अब आपको लग गई सट, गिर गए अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अब मिजाज आएंगे, नजरें बदलेंगी, लोग चेक करना, लोग मजे ले रहे होंगे ना बैठ के भी, तो वो सब चलेगा। और अब आप एक चीज बेचने जा रहे हैं अपनी, या आप अपनी एक चीज की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपने सारी जिंदगी हेल्प नहीं मांगी, अब मार्कर्स और एक्टिवेट हो जाएंगे ना सोसाइटी के। ओह, अगर ये बिक रहा है तो इसका मतलब ये मसला है ना, तो वो कैलकुलेशंस खुद ही चलना शुरू हो जाएंगे। सही। तो इस सारे के बीच में आपने कभी एडजस्ट करने की कोशिश नहीं की। आप कहीं अब आप रास्ता तलाश करने के लिए रोज जिस रास्ते से आते थे, आप उससे हट के एक और रूट लेके आना चाह रहे हैं। वो रूट आप कस्टमरी नहीं है उसके ऊपर, आपको सिर्फ शारे फैसल से घर जाने की आदत है, कैंट से नहीं। सही। नया रूट है, नए गुंडे होंगे, नए बदमाश होंगे वहां पर, सही। नए कार्निवोरस होंगे, छोटे होंगे, बड़े होंगे, और आपके पास पुराना आर्सेनल कुछ नहीं है। आपके पास तो है ही कुछ नहीं ना। जो आपके पास है उन्हें दिखेगा थोड़ी। प्रॉब्लम ये है, आपका वेपन जो है ना, वो दुनिया नहीं रही आपके पास। सही है। जिस वेपन से आप दुनिया को नीचे लगाते थे ना, वो नहीं है आपके पास। आपकी तेज तरारियां, आपकी जुबान दराजियां, आपकी गाड़ियां, आपकी चौधराहटें, आपके टोर, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके लिंक सब खत्म हो चुके हैं। सही है। आप खुल चुके हैं, आप बदनाम हो चुके हैं। सही। जो नहीं हुए वो आपकी हरकतों से मजीद हो जाएंगे। इसमें आपने थोड़ा रूट स्विच, अब बंदे ने तदबीर करनी है ना। अब यहां बैठ के अगर मुसलमान कहे या कोई इंसान कहे कि ये पूरा रास्ता भी अल्लाह ही करा दे, ये सारा जो टोल खड़ा है मेरे लिए वो भी अल्लाह साफ कर दे, और मंजिल खुद चल के आ जाए, तो इनकलाब आ जाएगा। और ये एक बहुत पावरफुल साइकोलॉजी है कि तुम बस ये मान लो कि तुम बहुत बड़े हो। अगर आप इसे सुपीरियर साइकोलॉजी कहेंगे कि ये एक बहुत बड़ी पावर है कि तुम सिर्फ मान लो अल्लाह ताला को, तो ये सब कुछ हट जाएगा, और तुम्हें इसके से गुजरने की वो जो टोल और तकलीफ लेने का जो एक है, ये सुन्नत है, तखलीक ही नहीं थी अल्लाह की। सही है। कि तुम गुजरोगे उससे। ये होगा, ये होना चाहिए, ये होगा। अल्लाह नबियों से आपको लगता है कि यहाँ पर वो हेल्प, जो चीज आप, जो मकाम है, मकाम खुद उठ के आएगा आपके पास। मकाम आएगा उठ के एक दिन आपके पास, लेकिन उसके लिए आपको एक मकाम बनना है।